नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड के ऊपर दोस्तों। और ये स्टॉक जो दोस्तों है, जहां पे दोस्तों आईपीओ के प्राइस से भी नीचे चल रहा है। काफी इन्वेस्टर दुविधा में है जिनको आईपीओ से लगा है, तो कब ये आईपीओ के प्राइस को टच करेगा, कब तेजी बनेगी, क्योंकि जो रिसेंट लिस्टिंग हुए सारे आईपीओ एगिलिटी इंडिया पकड़ लो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पकड़ लो और इंजीनियर एनवायरो इंफ्रा पकड़ लो, सारे में दोस्तों जबरदस्त तेजी बनी है। बट ये स्टॉक बिल्कुल हिल नहीं रहा है। अब वहां पे एक अच्छी खबर है, क्या इस खबर का इंपैक्ट आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है वो भी हम चेक करेंगे। एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड 268 का क्लोजिंग प्राइस है, -3.90 का डाउन साइड है, 1.43% का डाउन साइड है दोस्तों। 5 दिन के अंदर दोस्तों बिल्कुल स्टडी मूवमेंट एक दायरे में कारोबार कर रहा है। कौन से लेवल इंपोर्टेंट है वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक मंथ के अंदर देखें तो दोस्तों नीचे से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर गया, बट वहां से वापस से दोस्तों एक स्टडी मोमेंटम दे रहा है। अब न्यूज क्या है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड सिक्योर 250 मेगावाट एफडीआरई प्रोजेक्ट इन एनएचपीसी ऑक्शन। थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 250 मेगावाट से लेके 500 का जो है दोस्तों ग्रीन शूज ऑप्शन कैपेसिटी विन हुआ है। और एक्मे सोलर का जो टोटल कैपेसिटी है वो 6971 है। तो अगर दोस्तों उसके ऑर्डर बुक के हिसाब से छोटा सा दोस्तों एक अच्छा बोल सकते हैं, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं आ रहा है। सप्लाई ऑफ 1200 मेगावाट एफडीआरडी फॉर आईएसटीएस कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट कपल्ड विद ईएसएस aim to procure 1 to 1200 megawatt of renewable energy integrated storage energy storage system across the India, and the project will deliver a 4 hour of peak supply requiring of a blend of solar, wind and battery technology, ensuring a reliable and stable energy supply during a periods of high demand। तो ये इनके एक्मे सोलर के जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो 7 गीगावाट का हो चुका है, और जो अभी आने वाले टाइम में एनएचपीसी जो है वहां पे दोस्तों 930 वोल्ट का है, और ओवर एक्जिस्टिंग 680 वोल्ट का 4 ओवर पीक है। तो दोस्तों बड़ा काम हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे दोस्तों इस न्यूज की वजह से ज्यादा मोमेंटम देगा, क्योंकि पोर्टफोलियो के हिसाब से काफी कम है। अब क्यों नहीं चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट कैप देखेंगे तो 16,216 करोड़ है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन बहुत हाई है दोस्तों। अब काफी लोगों के क्वेश्चन में रहेगा कि इसमें तो दोस्तों वारी का पी है, एनटीपीसी ग्रीन का पी है, इनसे भी हाई है, फिर भी वो क्यों चलते हैं, इसको क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है। आरओसी देखिए 8.41 है, आरओई 5.48 है, फेस वैल्यू 2। पहला रीजन जो एक्मे सोलर जो है वो क्यों नहीं चल रहा है, तो डेप्ट टू इक्विटी जो है 5.46 है दोस्तों। एक से ऊपर होता है तो वो रिस्की कंपनी की कैटेगरी में आ जाता है। डेप्ट की अगर बात करें तो 10,698 सीआर है, जबकि मार्केट कैप है दोस्तों 16,216, जबकि डेप्ट है 10,000। तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है दोस्तों। अब दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का, एनटीपीसी या कोई भी दोस्तों नई जो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी की है, उनके आप सेल्स स्टेटमेंट देखना। सिर्फ 2021 में इसका सेल्स था 1693, उसके बाद डाउन आया है 1488, यहाँ पे डाउन आया है 1295, 2024 1319। दोस्तों आप सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत ही बड़ा दोस्तों हाथ है, और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इतना ज्यादा है, फिर भी ये कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों। और वही सबसे बड़ा रीजन है कि भले ही कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है अदर इनकम की बदौलत, और स्टॉक के प्राइस में निवेशक नहीं दे रहे हैं। दूसरा रीजन दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बता रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 83.41, 6.69, एफआई के पास होल्डिंग है, डीआईआई के पास 5.81 है, पब्लिक के पास 4.08 है। अब ट्रेड में देखेंगे तो बल्क ट्रेड में जब दोस्तों लिस्ट हुआ था, तब भी मॉर्गन स्टैनली आईएफएससी फंड ने सेल कर दिया था दोस्तों 31 लाख क्वांटिटी 260 के प्राइस में। भले अभी दोस्तों प्राइस ऊपर चल रहा है, बट दोस्तों उन्होंने बेच दिया। इतना बड़ा तो दोस्तों हाथी क्यों बिक रहा है इस स्टॉक को, वही समझ में नहीं आ रहा है निवेशकों को। अब दूसरा, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है, तो डेली चार्ट के ऊपर है एक्मे सोलर होल्डिंग के, और यहाँ पे आप देखेंगे 273 का दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल टाइप टच हो रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ पे फिर एक नया नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में ये लेवल जो है दोस्तों यहाँ पे नीचे ही बंद हो रहा है। 273 से लेके 285 का रेंज है, वहां पे दोस्तों ऊपर नीचे कहीं पे बंद नहीं हो रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज आ जाता है तो नीचे के लेवल हमें को देखने के मिलेंगे। और कल का डिसीजन अगर देखा जाए
तो कल का डिसीजन बिल्कुल इनडिसिसिव रहा है। बायर्स एंड सेलर्स बिल्कुल मोमेंटम में नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ 285 के ऊपर यानी कि प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो जो आईपीओ का प्राइस है हमारा 290, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम बनेगा। बाकी तब तक अवॉइड की स्थिति रखनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ 273 के लेवल को तोड़ देता है तो हमें नीचे के डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। धन्यवाद।